हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन के 54वें दिन भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर के विवाद हो गया, जिसको लेकर खबर सामने आई कि चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मामले में बड़ी खबर यह है कि किसान समिति ने उनका सस्पेंशन वापस ले लिया है और कल सरकार और किसानों के बीच होने वाली 11वें दौर की बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल होंगे। कृषि कानूनों को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान भी 54 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें। दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है। दिल्ली में किसे एंट्री देनी है ये पुलिस तय करे। मार्च या धरने की इजाजत देना कोर्ट नहीं पुलिस का काम। रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस करे फैसला। शहर में कितने लोग आएंगे ये पुलिस तय करेगी। क्या अदालत बताएगी कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं। सरकार क्यों चाहती है कोर्ट से आदेश मिले। उधर किसान आंदोलन को लेकर आज एक और बड़ी खबर सुनने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्य कमेटी से भी चढ़ूनी को निलंबित किया गया है। हालांकि बाद में किसान यूनियन ने चढ़ूनी का सस्पेंशन वापस ले लिया। कृषि कानूनों को लेकर अभी भी सियासत जारी है। राजनीतिक दिग्गज एक दूसरे पर निशाना साधना नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिंघू बॉर्डर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और अपनी जिद छोड़ दे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, 10 राउंड की बातचीत हो गई, 20-20 किलोमीटर लंबे धरने चल रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे। लाखों किसान यहाँ पे हैं। 126 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी अभी तक इस आंदोलन के अंदर। इन सब की परिस्थितियों के बाद भी 60 दिन के लगभग ये आंदोलन चल चुका है, मगर अभी तक सरकार टस से मस जो नहीं हो रही, उसको लेके भारी निराशा है लोगों में। मैं हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करता हूं कि किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते इतने लोग मर रहे हों, इतने लोग कष्ट सह रहे हों, तो सरकार को समझना चाहिए अपनी प्रजा ही तो है, अपनी प्रजा की बात माने सरकार। प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई जो है सरकार छोटी नहीं होती। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार को होने वाली बातचीत में जरूर कुछ समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी सहित दूसरे विषयों को लेकर लगातार किसानों से चर्चा जारी है। निरंतर चर्चा चल रही है, एक एक विषय के ऊपर अलग अलग चरणों के अंदर चर्चा हुई। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो। पिछली जो चर्चा थी उसके अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव संगठन चाहते थे, उसके ऊपर खुल के चर्चा हुई। कल एक दौर की चर्चा और है और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ नतीजा इसके ऊपर निकल सकता है, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये खत्म। किसान आंदोलन के 54वें दिन आपस में मतभेद की खबर ने हालांकि सभी को चौंका दिया है, लेकिन बाद में इस विवाद को खत्म कर दिया गया। इसी बीच आज महिलाओं ने किसान दिवस का भी आयोजन किया, जिसमें आधी आबादी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। अब बस इंतजार किसानों और सरकार के बीच होने वाली 11वें दौर की वार्ता पर है, जिसके बाद आगे की सूरत साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये अग्नि परीक्षा आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी और किसान कब तक दिल्ली की सीमाओं पर यूं ही डटे रहेंगे। हर बार छोड़ करके किसान संगठन नेता और किसान लगातार अपने इस आंदोलन को तेज किए हुए हैं, लेकिन कैसे समाधान निकलेगा, बड़ा सवाल यही है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदेश जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओंकार
सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सतीश जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल आज के एक घटनाक्रम को लेकर के, जब ये कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का इस्तीफा लिया गया है, उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद जो है इस पर जो है विराम लग जाता है, इस फैसले को बदल दिया जाता है। कारण क्या है और राजनीतिक रूप से क्या बैकएंड पर कोई राजनीतिक दल है जिसका समर्थन मिल रहा है? देखो, ये हमारी कार्यकारिणी है 40 संयुक्त मोर्चे की, और इसको तोड़ने के लिए भ्रमक प्रचार किया जा रहा है। हमारे संयुक्त मोर्चे में ना चढ़ूनी साहब को कभी सस्पेंड किया गया, ना कभी करेंगे। वे हमारे संयुक्त मोर्चे के अच्छे साथी हैं और काफी मेहनत करते हैं आंदोलन के लिए। और रही बात, आपने दूसरा सवाल पूछा है 26 जनवरी का। 26 जनवरी को किसान भारी संख्या में आने लग रहा है, और आज आपने महिला किसान दिवस के रूप में आज देख भी लिया होगा, पूरे भारत में हर जगह, हर गांव में, हर तहसील में किस तरह मेरी जो जगत जननी माता है किस तरह निकल के आई है। मातृ शक्ति ने आज दिखा दिया है इस भाजपा की सरकार को, हम पीछे नहीं है। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं राजनीतिक रूप से, वो कांग्रेस से भी इस विषय पर जो है बातचीत कर रहे हैं और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, और इस आंदोलन के पीछे कौन सा राजनीतिक दल है? अगर ऐसा है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा भी है कि हर किसी की अपनी एक विचारधारा होती है, तो अगर इसी विचारधारा के आधार पर यह आंदोलन चल रहा है तो इसका मतलब तो कुछ और भी नजर आता है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो शक्तियां हैं इसके पीछे वो शामिल हैं, यानी कि नहीं, ये चढ़ूनी जी के अपने निजी विचार होंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चे में किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी स्थान नहीं है। ये हमारी 40 की जो कार्यकारिणी है संयुक्त मोर्चे की, उसमें भी यह फैसला लिया गया, लेकिन हमारे इसमें संयुक्त मोर्चे में सतीश जी, आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात तो हुई। अपने निजी तौर पे कोई किसी से मिल सकता है, इसमें संयुक्त मोर्चे को कोई एतराज नहीं, लेकिन संयुक्त मोर्चे के मंच पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं आएगा। बैकएंड पर बातचीत चलती रहेगी, ये स्वीकार होगा? नहीं, अपने को सबके अपने निजी विचार हैं, कोई घरेलू, किसी का घरेलू संबंध है, किसी का कुछ है, उसमें तो संयुक्त मोर्चा कुछ नहीं बोल सकता ना। लेकिन इस आंदोलन को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीजें प्रभावित हो रही हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी फैसला लेगी, एक अकेले चढ़ूनी जी भी फैसला नहीं ले सकते, अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता। 40 की कार्यकारिणी जो फैसला लेगी वो सबको सर्वमान्य होगा। और चढ़ूनी जी हमारे अच्छे हमारे मेहनत कर रहे हैं आंदोलन के लिए, और अच्छी तरह बात करते हैं हमेशा। अब आंदोलन को बढ़ाने के लिए चढ़ूनी जी का, चलिए मैं जरा चर्चा में सुदेश जी को शामिल कर लेता हूं। सुदेश कटारिया जी, सबसे पहले इस पर आज जो पूरे दिन भर का घटनाक्रम रहा है, जरा इस पर जल्दी से रिएक्शन, और उसके बाद मैं आपसे ये भी जानूंगा कि सरकार आगे जब कल होने वाली बातचीत को लेकर के कोशिशें कर रही है, किसान संगठन नेता ये चाहते हैं कि समाधान निकले, तो कैसे समाधान निकाला जाएगा उस पर बाद में, लेकिन सबसे पहले आज के इस घटनाक्रम को लेकर जल्दी से रिएक्शन। सबसे पहले तो शुभेंदु जी मैं बताना चाहता हूँ कि ओंकार भाई को विषयों की जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से सुबह से विवाद चला, पहले तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, बड़े बड़े अखबारों में प्रकाशित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, और जिस प्रकार से ओंकार जी ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि संयुक्त मोर्चा में कुछ नहीं पता। सुदेश जी, सतीश नंबरदार है, सतीश नंबरदार, हाँ नंबरदार जी कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई बयान नहीं है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से यह भी बयान आया सुबह कि इस प्रकार की कई बार शिकायतें चढ़ूनी जी के मिली, जिसमें हमने पूछताछ की, लेकिन आज जिस प्रकार से शिकायत मिलने के बाद उसको सस्पेंडेड किया गया, ये भी उनके बयान आए, और किस प्रकार से शामिल किया गया सगले तो इनका विषय है। लेकिन शुभेंदु जी एक बात तय हो गई है, प्रदेश और देश की जनता के सामने
ऐसे मुखौटे लगाए हुए किसान चढ़ोली जैसे, इनकी चाल चरित्र चेहरा प्रदेश और देश की जनता के सामने आ गया है। और एक तरीके से मैं कहूं तो लोकतंत्र का अपहरण है सुरेंद्र जी। किस प्रकार से भोले भाले किसानों को बरगलाकर, किस प्रकार से इनकी जो बेचारे उसमें सर्दी में बैठे हैं, दिन रात वहां बैठे हैं, उनकी वहां पर मशक्कत की, कितनी मशक्कत के बाद उनकी सरेआम बोलियां लगाई जा रही है। देखिए, लोकतंत्र का अपहरण नहीं तो क्या है सुरेंद्र जी। एक बात तो तय हो गई है, इस प्रकार के गुंडे तत्व, इस प्रकार के राजनीतिक लोग और कोई राजनीतिक दल इनके पीछे है जो इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता लगभग समझ गई है। ठीक है, सरकार की पूरी मंशा है हाँ। कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है, हाँ। कि बिंदुवार चर्चा करें, बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। सतीश जी, यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक दल तो है ना जो आगे प्रोत्साहन दे रहा है आपको बढ़ने के लिए। मैं कटारिया साहब को बता देता, शुभेंद्र जी, मैं कटारिया साहब को बता देना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा महिला किसान दिवस पे किस तरह मातृ शक्ति निकल के आई है घर से। ये किसी के बहकावे में आके नहीं आई, ये देख रही है कि ये भाजपा की सरकार किस तरह गुमराह कर रही है लोगों को। एक हमारे जवान, हमारा भाई 50 डिग्री टेम्परेचर पे सीमा पे लेटा हुआ है, और एक आज ये भाजपा को हमारे ये खाना पीना दिखाई दे रहा है। सर मेरा सवाल ये है, सुदेश कटारिया जी ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। पूरी संयुक्त मोर्चा ने इस पर संज्ञान दिया और उनकी तरफ से बयान आया कि कदोनी की इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आती रही है। ये आप अधपका खाना लेके आए हैं सतीश जी, आपको पूरी जानकारी नहीं है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से तो सस्पेंशन भी किया गया, पता चला। हाँ, जो हमारे पास खबर आई वो हमारे अंदरूनी बात, हमारी बैठक की बातें हैं, हम उसकी तफ्तीश करते हैं हमेशा। पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसमें ठीक निकले हैं बिल्कुल। बता रहा हूँ, हमें जानकारी नहीं है। हमें जो जानकारी मिली है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। नहीं, ये सारा खेल किया हुआ कक्कड़ साहब का था, कक्का जी का था खेल किया हुआ। कक्का जी ने सबको भ्रमित किया है। बात बताना चाहता हूँ, जब पहले दौर की वार्ता, ये जो सतीश जी आज एक बयानबाजी जो हुई है, ठीक है सुदेश जी, एक मिनट मैं जरा ओंकार जी के पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से एक सतीश जी से रिएक्शन ले लेता हूं। सतीश जी, आज जो बयानबाजी हुई इस दौरान ये भी कहा गया कि शिव कुमार कक्का आरएसएस के ही एजेंट हैं, आरएसएस के ही वो लोग हैं जो इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब बयानबाजी हुई है। कक्का जी ने अपना बयान वापस लिया है और कक्का जी का हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो 40 की संयुक्त मोर्चा की टीम है, संयुक्त मोर्चा ही इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है और पूरे भारत के किसान इसके पीछे हैं। नहीं, शिव कुमार कक्का जो मध्य प्रदेश से आने वाले वो किसान हैं जो कि इस आंदोलन को लीड करते हुए भी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई है उसमें वो शामिल होते हैं। आप कह रहे हैं कि वो अलग है? हमारे पास कभी वो नहीं आया, बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। जो इस तरह के हमारी संयुक्त मोर्चे की टीम को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके भीतर भी हैं और आप उनसे अलग होना चाहते हैं? कौन कौन वो लोग हैं? साफ तो कर दीजिए ना कम से कम। नहीं, हमारे संयुक्त मोर्चे की टीम, हमारी संयुक्त मोर्चे की टीम पूरी तरह निष्ठा के साथ काम कर रही है। ठीक है, मैं जरा ओंकार जी से जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। ओंकार सिंह जी, आज आप किस तरीके से देख रहे हैं? समाधान के रास्ते निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 10 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, किसी भी तरीके से उस पर जो है आपसे सहमति बन नहीं पाई है। लेकिन वहीं अभय चौटाला की तरफ से जो इस्तीफे की पेशकश भी की गई थी, मैं उसको भी शामिल कर लेता हूं। अब उसको लेकर के भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर आप वाकई में इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप स्वयं आइए ना, आप चिट्ठी और ईमेल के जरिए क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? जी शुभेंद्र जी, पहले तो बहुत दुख और अफसोस की बात है कि 54 दिन हो गए हमारे देश का किसान सड़कों पे बैठा है और मेरे भाई सुदेश कटारिया जी बोल रहे हैं कि मुखौटा लगा के कुछ राजनीतिक दल बीच में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले किसान है, किसान हर एक पार्टी में, किसान इनकी पार्टी में भी है, बीजेपी में भी है, इनेलो में भी। आप इतनी जल्दी
मैंने गुंडा नहीं कहा है। इतनी जल्दी सुदेश जी हाँ, इतनी जल्दी मिर्चें ना खाइए, आराम से सुन लीजिए बात को। इतनी जल्दी मिर्चें ना खाइए, बोलना मेरे को भी आता है और तुम्हारे से तेज बोल सकता हूँ मैं। बात करना चाहते थे उन्होंने शुभेंदु जी को रोकने के लिए उनके बीच में शुभेंदु जी नहीं, ठीक है सुदेश जी, एक मिनट जरा तो गुंडे नहीं तो क्या है? नहीं, ठीक है जरा मैं आपको मौका दूंगा सुदेश जी। ठीक है, ओंकार सिंह जी बात रखिए। शुभेंदु जी, चर्चा का फायदा तभी है अगर जनता हमारी बात को सुन बिल्कुल सके, है ना। ये अगर ठीक है, चर्चा नहीं, को बताइए खराब सर। करेंगे तो फिर चर्चा का कोई फायदा नहीं, ओंकार सिंह जी अपनी बात रखिए। अगर मिर्चें लग रही है 2 नहीं, मिनट आप सुनिए। ठीक है सर, ठीक है, बताइए। 54 दिन हो चुके हैं। सरकार पहले दिन से ही चाहती है आंदोलन को किसी तरीके से बांटना। ये भी इनकी साजिश है बीजेपी की, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता, जो भी व्यक्ति सरकार की प्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है। आज किसान देशद्रोही है, महिलाएं देश की आधी आबादी किसान को समर्थन कर रही है, बच्चे समर्थन कर रहे हैं, विद्यार्थी समर्थन कर रहे हैं। क्या सारे देशद्रोही हैं? क्या सिर्फ बीजेपी वाले देश प्रेमी रह गए? इनको समझ नहीं आती किसान की मांग क्या है। एक जायज मांग है किसान की कि तीनों काले कानून हमारे को नहीं चाहिए। क्यों जबरदस्ती घी पिलाना चाहते हो आप किसान को? 1967 में पहली बार एमएसपी रखा गया था। उस वक्त कणक की कीमत, गेहूं की कीमत 76 में रखी गई थी। आज कितनी कीमत है? उस वक्त सोने की वैल्यू 200 रुपए तोला थी, आज सोना 50,000 रुपए पहुंच गया। किसान हमेशा मरता आया, इनको नजर नहीं आ रहा। किसान चाहता क्या है? किसान छोटी सी बात चाहता है कि आप तीनों कृषि बिल हमारे को नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। दूसरा, किसान चाहता है कि उसको एमएसपी दे दी जाए। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये बीजेपी वालों के क्या कीड़ा है? क्या चाहते हैं ये? क्यों किसान को बार बार तंग कर रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो एक बात पूछी जाती थी, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। आज ये पूछते हैं लोग कि पहले गोदाम बन गए कि पहले बिल आए। ये स्पष्ट है कि पहले अंबानी अडानी के गोदाम बन गए। आप उनको एमएसपी दीजिए, तीनों काले कानून वापस लीजिए। आज हमारे 80 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और इनका कोई भी नेता उनको श्रद्धांजलि नहीं देता। सुदेश जी, इस पर जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि निजी कंपनियों को और कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, इनको विषय की जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के अभाव में बैठे हैं मेरे भाई। शुभेंदु जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब पहले दौर की वार्ता हुई, जिस प्रकार से करें किसान नहीं चाहते, पहले दौर की वार्ता के बाद हरेंद्र लखोवाल पंजाब के नेता है, किसान नेता, बड़े नेता है, पहले दौर की वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 11 बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, 2 बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई, 9 बिंदुओं पर सहमति बन गई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ये बात करते किसानों की, शाजापुर बॉर्डर पर मास्टर शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार मसले का हल करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग, कुछ किसान नेता उस पर मुखौटा पहनकर जो बीच में बैठे हुए हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच देना चाहते। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह और पंजाब के बड़े नेता हरेंद्र लखोवाल जी, जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग बीच में आकर अड़चन डाल रहे हैं। इनकी बातों का मैं अगर जवाब दूं, पहले बात तो शुभेंदु जी, इनको पूरी विषय की जानकारी नहीं है। सरकार वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं नतीजे पर पहुंचना चाहती है और किसान का भला करना चाहती है। इन भाई को जानकारी नहीं है, ओमकार जी को बता देना चाहता हूँ, सन 70 के दशक से जो महेंद्र सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है, उनके कितने बार एजुकेशन करके उन्होंने इन कृषि बिलों की मांग की, कृषि सुधारों की मांग की है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में तो पहली कानून लागू है 2007 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इसकी तारीफ कर चुके हैं, लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद खड़े होकर इसकी तारीफ की है। हम तो किसानों का भला चाहते हैं, किसानों को आर्थिक आजादी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुखौटा लगाकर इनके बीच में, लेकिन किसान तो नहीं चाहते ना सर, किसान यूनियन के नेता वो नहीं चाहते। क्यों जबरदस्ती? क्यों नहीं चाहते? आप सधोनी जैसे गुंडे लोग, सधोनी जैसे राजनीतिक लोग, जो सधोनी जैसे जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी से मसौदा करके जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन का हनन कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, क्या ऐसे लोग ठीक है? आज प्रदेश और देश की जनता सब देख रही है। प्रदेश और देश की जनता, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सतीश जी। मैं कटारिया साहब से कह देता हूं प्लीज योर लैंग्वेज। और लेकिन आज आपकी सरकार को 7 साल हो गए गठन हुए को, आज तक आप कहां थे? आपने आज तक जो कुछ भी किया है, आपने नोट बदल दिए, आपने
आपने नोट बदल दिए, कानून ये इसका जीएसटी बदल दिया, आप संसद को बदलने वाले लग रहे हो और किसान का कानून बदलने लग रहे हो। आप इस देश का भी नाम बदलने जा रहे हो क्या? ये बता दीजिए। आज मेरा भाई एक किसान का एक बेटा 50 डिग्री टेम्परेचर पर वहां सो रहा है और आपको यहाँ पे काजू बादाम खाने वाले गुंडे दिखाई दे रहे हैं। नहीं सतीश जी एक मिनट, मैं सुदेश जी एक मिनट, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा। सतीश जी, लेकिन ऐसे कुछ लोग अगर राजनीतिक दलों से मुलाकात करते हैं, उनके नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? इसीलिए तो शुरुआत से ही किसान संगठन नेता बार बार अपने आप को किसी भी राजनीतिक दल से दूर करते आए। यही तो मकसद था ना कि कोई आरोप ना लगाए, लेकिन अब तो वही हो रहा है ना। वो उनकी अपनी निजी विचार है। संयुक्त मोर्चे का उनसे सर ये निजी विचार नहीं है। ये उस ग्रुप में सर ये उस ग्रुप में शामिल वो लोग हैं जो सरकार के साथ बातचीत के अंदर भी शामिल होते हैं। ये निजी राय नहीं हो सकती है। नहीं 40 है, अगर जो हमारी 40 की वोटिंग होगी तो एक उसका कोई महत्व नहीं होता। हमारी संख्या 40 की है, 40 का संयुक्त मोर्चा है हमारा। सुदेश जी 40 फसल खराब होने पर 6,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 रुपए फसल खराब होने के हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 10,000 को 12,000 दे रहे हैं और फसल बीमा के नाम पर 5400 करोड़ रुपए किस प्रकार से फसल बीमा के नाम पर किसानों को दिए। क्या वो दिन अच्छे थे? क्या ये दिन अच्छे हैं? तब धोनी जी कहाँ गए थे? तब कहाँ गए थे किसान संगठन? क्यों नहीं किया आंदोलन? आप बताइए, क्या वो दिन अच्छे थे? क्या ये दिन अच्छे हैं? उस समय कहाँ थे धोनी जी? सतीश जी उस समय कनौली जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कनौली जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। उस समय कनौली जी की पत्नी आम आदमी पार्टी से टिकट मांग कर चुनाव लड़ रही थी। ये सारे राजनीतिक लोग हैं, ये किसानों का भला नहीं चाहते हैं। सतीश जी ये बड़े आरोप लग रहे हैं और इसीलिए बार बार किसानों के बीच में ठीक है सतीश जी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, बिल्कुल निकलने देंगे। ये कभी बर्दाश्त नहीं है। किसानों में हितैषी है भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे संगठनों ने, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की, चाहे हरियाणा की, बहुत सारे संगठन चाहते हैं कृषि कानून लागू हो और किसानों को आर्थिक आजादी मिले। सतीश जी मैं सुदेश जी को बता देना चाहता हूं, इस 3 महीने के अंदर 300 किसान संगठन आपने नए लगवाए और उनको बुला के आपने मिलके उनको समर्थन दिलवाया। कोई भी पुराना जो भारतीय किसान यूनियन के पुराने जितने भी दल हैं, किसी ने भी आज तक समर्थन नहीं दिया है। और रही बात आपकी 6,000 रुपए की, आपने किसान का 50 किलो का खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया। मेरे भाई नहीं, कोई भी संगठन सरकार आप बोलते हैं कि कोई बीच में नहीं बोलता। ताजापुर बॉर्डर पर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कुछ लोग मुखौटा लगाकर हमारे बीच में घुसे हुए हैं जो समाधान नहीं करने देना चाहते हैं। शिवराज सिंह में नाम लेकर कह रहा हूं, भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण चौधरी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, वो भी संजू बॉर्डर पर तो बैठे हैं। ये बार बार इसको लेकर के आज भी सवाल यही उठ रहा है जब कि 2 फाड़ हो गया है क्या ये आंदोलन? इसमें 2 विचारधारा के लोग आ गए हैं क्या? एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अब समाधान निकले और एक वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के इस आंदोलन को आगे अभी भी बढ़ाना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा 3 कार्य कानून को वापस करवा के जब वापस उठेगा, और मैं भाई सुदेश कटारिया जी से बता देना चाहता हूं, ये जो 6,000 रुपए का एहसान करते हैं ना किसानों पे, तो 50 किलो का खाद का कट्टा 45 किलो हो गया है। और रही बात दूसरी, टैक्स पे 28% वाला कोई टैक्स नहीं होता। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, मैं वापस लौटूंगा। मैं सतीश जी आपसे भी जवाब लूंगा, सुदेश जी से, और ओंकार जी आप जो है उनसे भी जरा जवाब लूंगा कि अब इस्तीफे की जो पेशकश की गई है, क्यों आखिर चिट्ठी गेम खेला जाता है? क्यों नहीं सामने जाकर के विधानसभा स्पीकर के समक्ष पहुंच करके इस्तीफा दे दिया जाता है? क्या इसमें भी राजनीति हो रही है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आंदोलन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब ये
उम्मीदें की जा रही हैं कि इस आंदोलन को लेकर के जल्द से जल्द अब सरकार की तरफ से भी सहमति जताई जा सके, किसान संगठन नेता जो आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को रख रहे हैं उनको स्वीकारा जा सके। लेकिन कैसे होगा ये सब, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं जरा आगे शुरुआत आपसे कर लेता हूं। खालिद जी, जिस तरीके से आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयानों को लेकर के और उनकी जो एक मुलाकातें हुई उसको लेकर के आपका क्या मानना है? अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं और उनके नेताओं के संपर्क में भी हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। ये अमूमन ये बात सुनने को मिलती है शुभेंदु जी कि कुछ लोग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी सुदेश भाई कह रहे थे कि मुखौटा, ये सारी चीजें कोई भी आदमी का एक नजरिया है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कह सकता है, ये ठीक है। लेकिन एक वर्ग या ज्यादा संख्या तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में किसानों की, आप ये मान लीजिए आपने कह दिया कि कुछ लोग मुखौटा पहन रखे हैं, पार्टियों कार्यकर्ता, चलिए आपकी बात आप अपने तक रखिए, अपनी बात से आप संतुष्ट हो जाइए। लेकिन मैं ये कहता हूं आप दूसरी तरफ ये भी तो मानते होंगे ना कि इसमें किसान भी हैं। अरे किसान है, उनकी बात सुन लीजिए आप। अगर आपको लगता है कुछ मुखौटे वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको साइड कर दीजिए, जो किसान है उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है। और दूसरे जहां तक मुलाकात यानी कि हुई किससे, समझा नहीं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस नेताओं के साथ देखो, चढ़ूनी साहब के बारे में मैं ना उनका प्रवक्ता हूं, ना वो मेरी पार्टी के हैं, ना मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। उनका क्या मामला है, वो किससे मिले किससे नहीं मिले, वो इल्जाम है। इल्जाम के बारे में जिन्होंने लगाए हैं उनके बारे में भी लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि वो राष्ट्रीय संघ सेवक के कार्यकर्ता जिन्होंने इस एलिगेशन की शुरुआत की है उनके बारे में। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं कि उन्होंने कौन किसी के बारे में क्या कह रहा है। मसला क्या है कि आज किसान को क्या जरूरत है, किसान क्या चाह रहा है इस देश का, हमें इस पे सोचना होगा, सरकार को इस पे सोचना होगा। आप मुखौटों की बात, सारी बातें पीछे डाल दीजिए ना। आप किसानों की सुनिए, किसानों से बात करिए, किसानों से उनसे समझिए कि वो क्या चाहता है इस देश का किसान। अगर किसान ये कह रहा है कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो अगर 4 लोग ये कह रहे हैं, हो सकता है 1% आप मान ले कि उसमें मुखौटे वाले लोग हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन आप ये समझिए उसमें किसान तो है। किसान क्या कह रहा है, कानून नहीं चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। ठीक है, ये कानून जो हमें आप ये कह रहे हैं कि अगर जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कम से कम उनको साइडलाइन कर दें, और जो सरकार को मेन मुद्दा किसान की बात सुननी चाहिए। किसान जो असली किसान यहां बैठा है, लोगों की बात कर रहा है, उनकी बात सुननी चाहिए। उनको क्या चाहिए, क्या उनका दर्द है, क्या तकलीफ है, वो सुनना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। ओंकार सिंह 10 बार की वार्ता हो चुकी है। ओंकार सिंह जी, असली जो किसान है उनकी बातों को सुना जाना चाहिए जी। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी अभय चौटाला जी ने लेटर क्यों लिखा। देखो, अभय चौटाला जी ने पहले दिन से क्लियर किया कि वो इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि 26 तारीख तक सरकार किसानों की सारी मांगे मान ले, तीनों कृषि बिल रद्द कर दे और मिनिमम प्राइस के ऊपर कानून बना दे। अगर सरकार एक कर देती है तो ठीक है, नहीं तो 27 तारीख को मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और दूसरा उन्होंने बोला कि 27 तारीख को मैं खुद भी जाऊंगा। तो इस बारे में कोई संशय नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में 90 विधायकों में एकमात्र विधायक ऐसा जो अपनी कथनी और करनी पर पूरा उतरता है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। 26 तारीख तक सरकार नहीं मानेगी तो 27 को वो इस्तीफा दे के आएंगे। अब हुड्डा साहब की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि आप तो जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं, इससे तो फायदा बीजेपी को होगा। देखो, ये तो जनता जानती है, आप भी जानते हो। 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया था अभी, और 3 घंटे में सिमट के रह गया सिर्फ हुड्डा जी की कार्रवाई की वजह से। और जब बीजेपी चर्चा के लिए आई तब हुड्डा जी और उनके साथी सारे विधानसभा से बायकॉट कर गए थे। ये तो आपके सामने है। अब मैं आना चाहूंगा अपने भाई सुदेश कटारिया जी, बार बार कहते हैं मुखौटा, बार बार कहते हैं किसान को बरगला दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा ये करते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, और पता नहीं कितनी स्टेट्स में और इनकी सरकार है। ये नहीं किसान को समझा सके। और छोटा सा विपक्ष जिसे कहते कांग्रेस तो खत्म होगी, वो खत्म होती होती पार्टी विपक्ष जो खत्म ही कह रहे हो गए, वो किसान को बरगला रहे। कैसे संभव है? ये क्यों जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, तो जनता पे प्रयोग कर रही है। पहले इन्होंने नोटबंदी का प्रयोग किया। उस वक्त हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी कहते थे, अगर नोटबंदी के रिजल्ट अच्छे ना आए या कोई गलत आए तो आप मेरे को जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे बुला लेना। आज किसान बुला रहे हैं, दिल्ली के चौराहे पे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू किया। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं जीएसटी के परिणाम जो है अपेक्षित नहीं आए।
फिर इन्होंने क्या किया, कोरोना काल में समय से पूर्व लॉकडाउन लगा दिया। उस वक्त सिर्फ 657 मरीज थे, तब लॉकडाउन लगा दिया। अब इन्होंने कृषि बिल भी प्रयोग कर रहे हैं देश के ऊपर, और इनके कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि अगर ये कृषि बिल फायदेमंद ना हुए तो इनको बाद में वापस ले लेंगे। भाई, इसके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आप पूछ के बताइए इनसे कौन जी जरा जवाब खमियाजा? जवाब दीजिए इस पर। देखिए शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल बड़ी शालीनता से इनकी बात करी और शालीनता से मेरा जवाब सुनेंगे। इनका एक एक बात का मैं जवाब देता हूँ। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 3 काले कानून, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। 100 संगठन से ज्यादा हमें ये लिख के दे चुके हैं, अगर ये कृषि कानून जो किसानों के हित में है, अगर ये वापिस ले लेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब पहली वार्ता हुई थी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई खालिद जी अभी आए हैं, ओमकार जी, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो पहले दौर की वार्ता हुई, पहले दौर की वार्ता के बाद सबसे पहले तो जो तीनों कृषि कानून आए थे, तो राकेश टिकैत जी इनकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के माध्यम से कहा कि जो तीनों कृषि कानून है बिल्कुल वरदान साबित होंगे, और आज मेरे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि है। उस दिन उनको क्या हो गया था, आज क्या हो गया है। जब पहली दौर की वार्ता हुई, पहली दौर की वार्ता के बाद पंजाब के बड़े नेता हरिंदर लखोवाल पहली दौर की वार्ता के बाद बाहर आके विज्ञान भवन पे कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, कि जो पंजाब के बड़े किसान नेता है, उन्होंने कहा सरकार समाधान करना चाहती है, हमने 11 मांगे दी थी, 9 पर सहमति बन गई, 2 पर बाकी है। आज जो राजस्थान के बड़े नेता शाजापुर बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह, उन्होंने कहा अभी 3 दिन पहले, आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहा कुछ लोग मुखौटा लगाकर हमारे बीच में घुसे हुए हैं जो किसान का हित नहीं चाहते। तो सरकार का तो काम सबकी बात सुनना, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर उन 100 संगठनों की बात ना सुने तो उनकी बात कौन सुनेगा, वो भी हमें सुननी है, इनकी बात भी हमें सुननी है। लेकिन हमने जिस प्रकार से, मैंने कहा कि मुखौटा लगाकर गुंडे तक तो घुस गए हैं, जिस प्रकार से चढ़ोनी जी ने कहा कि हाँ मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड मैंने खुजवाया, जो लाखों किसान मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते थे, उनका रास्ता रोकने के लिए गुंडे ही नहीं तो क्या है, ये मुखौटा नहीं तो क्या है। आज इस प्रकार की बात सामने आई, हमने तो नहीं कहा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला कि संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी को लेकर के अभी जिक्र नहीं हो रहा है कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के नेता से मुलाकात की है। इससे पहले कैमला गांव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा भी जब अपनी बातों को साझा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तो उसमें नाम लेकर के बोला गया कि इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। तो यानी कि ये सब, हाँ, तो कोई एक शख्स अगर ये सब कुछ बार बार एक ही शख्स का नाम सामने आ रहा है तो उसको आप अपनी कमेटी के अंदर अभी भी बनाए हुए हैं। आपने कहा पहले कि हमने जो है निलंबित कर दिया है, लेकिन आप बाद में कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें प्रभावित नहीं होंगी क्या बातचीत में? बातचीत के उस सिलसिले को क्या प्रभावित नहीं करेंगी? नहीं शुभेंदु, जब तक ऐसे सतीश जी संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी, संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी, उसमें जो फैसला सर्वसम्मति से पास होगा वो ही मान्य होगा, ना कि एक चढ़ूनी जी का फैसला चलेगा, ना एक टिकैत जी का फैसला चलेगा। जो भी इसमें किसानों के हित की बात होगी वो मानी जाएगी। और रही बात जो भाई राजस्थान की बोल रहे हैं, रामपाल जाट भारतीय किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों ट्रैक्टरों के साथ आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शाजापुर बॉर्डर पे ना कोई और दूसरा है, रामपाल जाट के नेतृत्व में वहां पे राजस्थान का किसान हजारों की लाखों की संख्या में जुटा हुआ है। वो भी बैठे हुए हैं, रामपाल जाट के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। लखोवाल भी संधू बॉर्डर में बैठे हुए, आप लोगों के बीच में बैठे हुए, वो भी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है। नहीं सतीश जी, अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम किसी भी राजनीतिक दल के साथ मुलाकातों में शामिल होता है तो क्या इसको जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको स्वीकार कर रहा है इस बात को? और क्या मकसद क्या है? वो उनकी अपनी पर्सनल निजी बातें हैं। नहीं, निजी बातें नहीं होती ना सर, सार्वजनिक जीवन में निजी बातें तो कुछ है नहीं। उनकी इस मुलाकात का कुछ तो मकसद होगा ना फिर? नहीं हो सकता है ये भाजपा की कोई चाल हो नहीं, ये आंदोलन को तोड़ने के लिए। अच्छा, जो जिस तरह के ये कक्का जी ने आरोप लगाए थे 10 करोड़ रुपया फलाना रुपया, लेकिन आज कक्का जी अपने वापस ले रहे हैं। आप ये मानते हैं ना, उन्होंने कहा है
वीडियो वायरल कर रहे हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, अब ये आप ये मान रहे हैं कि कक्का, शिव कुमार कक्का ने ये कहा है, ये तो आप स्वीकार करेंगे ना? जी बिल्कुल, उनकी वीडियो देखिए और फिर दोबारा उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि मेरा बयान तो मरोड़ के पेश किया गया है। चलिए ठीक है, मैं जरा खालिद जी को भी शामिल कर लेता हूं। खालिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिव कुमार कक्का जी की बात जो आप कर रहे हैं, उन्होंने आज ही लगभग दोपहर को सुबह अपना वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तो उन्होंने जो भी कहा हो, पहले में सुदेश भाई जो कह रहे थे कि पहले दौर की बातचीत के बाद ही किसान संगठन के नेता ने बाहर आकर कहा कि सरकार बातचीत चाहते हैं। सुदेश जी, मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा जानकारी, मैं अपनी कम जानकारी के अनुसार आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहले दौर की जब बातचीत हुई तो उसमें कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से मुलाकात नहीं की, उनके सचिव आए और सचिव आने के बाद किसानों ने कहा कि हम मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, लोग बाहर आ गए। किसान संगठनों ने बाहर आके कहा कि सरकार ने यह कहा है कि कानून आपको मानने होंगे, उसके लिए नहीं बुलाया था। ये पहले दौर की मीटिंग का आपको बता रहा हूं। दूसरे दौर की जो मीटिंग हुई उसमें 7 घंटे मीटिंग चली, उसमें कृषि मंत्री जी आए। बात 7 घंटे चलने के बाद उसमें किसी तरह कोई समझौता, किसी तरह कोई बात नहीं आपको विषय की जानकारी नहीं है, खाली जानकारी नहीं है ना, आपको जानकारी ही नहीं है। आप सुनिए, पहले दौर की वार्ता के बाद हरिंदर लखवाल जी का बयान निकाल दिया। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज तक के चैनल पर भी आप गूगल पर सर्च करिए, सुदेश भाई, सुदेश जी, मैं इसको सुदेश जी सुनो, सुदेश जी सुनो, सुदेश जी सुनो, आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। सुदेश जी सुनो, मैं इसको इस बात को कोट करके चैलेंज देके चैनल पे बोल रहा हूं कि पहले दौर की जो वार्ता हुई, आप सुनिए तो सही, आप सुनो तो सही, आप सुनो भाई, देखो एक तरफा सुदेश भाई, सुदेश जी, एक तरफा बात करने से ना कोई सुन पाता है, ना कोई समझ पाता है, ना ही बात हो पाती है। तीसरे दौर की मीटिंग जब आपकी हुई तो कृषि मंत्री जी आए, उसके साथ पीयूष गोयल जी आए, 3 घंटे मीटिंग चली, उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ। चौथे दौर की मीटिंग में भी एमएसपी को, चौथे दौर की मीटिंग के बाद सरकार ने कहा कि हम एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चौथे दौर की मीटिंग के बाद, सुनिए तो सही, और 5वें दौर की मीटिंग में सरकार ने कहा कि एमएसपी की हम गारंटी देंगे, यानी 5 मीटिंग होने के बाद सरकार ने कहा कि हम गारंटी देंगे। ये आपको मैं ऑथेंटिक मीटिंग्स का जो वहां पे हुआ है, अखबार दैनिक भास्कर आप कभी पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर अभी भी आप डिबेट छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, सुदेश जी एक मिनट जरा रुक जाइए, सुन लीजिए जरा, सुनिए खालिद जी, अब ये जब कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि ऐसा ही कुछ संशोधन हो सके, अगर उस पर अब कानून बन चुके हैं तो अब कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है और आपत्तियां कहां हैं? एक तरफ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि चौथा कानून आ जाए तो 3 कानून भी उसके हिसाब से तो ठीक है, तो या तो किसानों के साथ आप हैं या फिर चौथे कानून के आप पक्ष में हैं। एक समझिए, जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने क्या कहा? किसानों ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर आज तक अपना स्टैंड ये लेकर देती है कि जिसमें सरकार किसानों को संतुष्ट करके ले जाएगी और किसान संतुष्ट होगा तो हमारा विरोध किसान के साथ है। अगर इस देश का किसान सरकार से संतुष्ट होगा तो हम उन किसान के साथ संतुष्ट होंगे। हमारे एक क्लियर स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, आप समझिए, स्टैंड होगा ना। सुनिए मेरी बात भी तो सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी तो कोई तो सही होगा, कुछ तो गलत होगा। शुरू में किसानों ने क्या कहा कि हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए, ये कानूनों के साथ साथ शुरू में किसानों ने क्या कहा, हमको एमएसपी गारंटी। लेकिन जैसे ही किसानों ने, देखो कोई भी कानून बनता है इस देश का किसान या समझ लेते हैं उसको, शुरू में तो किसी को, भाजपा के लोगों को भी, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जब 5 मीटिंग के बाद आप ये कहते हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं, अगर किसान को लगता था कि एमएसपी की गारंटी सरकार देती है और हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो सरकार ने तो 5 दौर की मीटिंग तक तो एमएसपी की बात नहीं मानी। ठीक है, एमएसपी की बात ही नहीं मानी सरकार ने। ओंकार सिंह जी, अब अगले दौर की जब बातचीत होनी है, उम्मीदें हैं, कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, कुछ कोर्ट में जब मसला विचाराधीन है वहां पर कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना है, वहां पर अपनी बात नहीं रखनी है। सतीश जी, मैं जवाब लूंगा आपसे। ओंकार सिंह जी, जल्दी से इस पर रिएक्शन। शुभेंदु जी, मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, 9 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, ठंड बहुत है, किसान भाई हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि देखो, उम्मीद तो हमारे को सरकार से तो नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत, नीति और जुबान सब कुछ खराब है, ये मानते ही नहीं है, ये किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। जो व्यक्ति इनका विरोध करता है उसको ये देशद्रोही की संज्ञा दे देते हैं। तो कोर्ट पर भरोसा है? अकाली दल इनका पार्टनर था, आज अकाली दल इनका देशद्रोही हो में चुका, जब पूरा मसला विचाराधीन है, कमेटी गठित कर दी गई है, 4 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया है, उसके समक्ष क्या जाना सही है?
आईएनएलडी के मुताबिक हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो उन्होंने कमेटी गठित की है उस कमेटी में जो भी व्यक्ति वो पहले ही अपनी इन बिलों के पक्ष में विचार, ये दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए ना। एक तरफ आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें कमेटी पर बात भरोसा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एक बात तो होगी ना, जो कमेटी उन्होंने बनाई है उस कमेटी के चारों सदस्यों की राय पहले ही जनता तक जग जाहिर हो तो चुकी मतलब है। आप क्या चाहते हैं कि इसमें ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें शामिल करें, आप ये चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं प्रोटेस्ट करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, अपनी बात करना अधिकार है। उसके लिए तो किसी ने भी नहीं रोका है, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सुन लीजिए, उनको संतुष्ट किया जाए। हमारा प्रोटेस्ट तो किसान के साथ है, हमारा प्रोटेस्ट किसान के साथ है। नहीं तो समाधान तो निकलना चाहिए ना सर। और राज करो की नीति में चलती आई है, आज भी इन्होंने दो धड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभेंदु जी मेरी बात पूरी हो लीजिए। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कभी ये हिंदू मुसलमान, कभी जाट नॉन जाट, ये दो पक्षों के ऊपर राजनीति करती आई है। आज भी ये किसान को भी दो पक्षों में बांटने की कोशिश कर रही है, एक जो बिल के पक्ष में, एक जो बिल के विरोध में है। जो बिल के पक्ष में है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खड़े किए हुए संगठन है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। आज अगर देश का किसान सड़कों पर है तो मेरी बीजेपी प्रवक्ता से भी हाथ जोड़ के बेनती है और बीजेपी सरकार से भी बेनती है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकाला जाए। आप कहते हो कि विपक्षी दल बरगला रहे हैं, तो आप उनको बरगलाने का मौका क्यों दे रहे हो? ठीक है, आप इनको क्यों नहीं सेटल करते? आप जितनी जल्दी हो सके किसानों को सेटल कीजिए और इनको अपने घरों में भेजिए। सरकार से उम्मीद आपको नजर आ रही है कल एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा? आपको संभावनाएं है कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल, किसान हमारे नेताजी हैं, जो किसान नेता हैं वे इसी उम्मीद के साथ जाते हैं। अकाल सरकार हमारी मांगे मान लेगी। जो हमारे 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, हम ये मौतें रोकना चाहते हैं और सरकार से अपील करते हैं हमारी मांगे मान ली जाए। और आपने देखा होगा 1947 से पहले गांधी जी का जो आंदोलन था वो तो अंग्रेज थे, वापस नहीं जाने वाले थे, लेकिन अंग्रेज महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने उनको वापस भेज दिया। आज किसान इस सत्याग्रह आंदोलन को उसी की तरह लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। और मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता को एक बात और बता देता हूं, किसान डरता इस बात से, 7 साल हो चुके आपको सत्ता में, आज तक मेरे को एक कंपनी बता दे, सरकारी कंपनी, आपके आने के बाद आपने उसको फायदे की तरफ लेके गए हो, आपने हमेशा उस कंपनी को बेच डाला। इसी बात से किसान डरा हुआ है। आकाश तो ये बोल रहे हैं कि हम एमएसपी लागू रहेगी, फलाना लागू रहेगा, लेकिन ये 2-3 साल होने के बाद आप जिस तरह ये सरकारी कंपनियों को बेचते हो, इसी तरह आप सरकारी मंडियों को बेच दोगे। किसान इस बात से डरा हुआ है आज। ये मन में डर बना हुआ है। सुदेश जी, सरकारी मंडियां भी खत्म हो जाएंगी, यही आशंका है जो किसानों के मन में आज भी घर करी हुई है। देखिए शुभेंदु जी, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। क्या या तो 1988 और 2008 में बाबा टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत बड़े आंदोलन किए, उन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताया और कहा कि इस प्रकार के कृषि सुधारों की आवश्यकता है। क्या महेंद्र सिंह टिकैत ही गलत थे? क्या उस समय किसान आंदोलन गलत था? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने चिन्हित करके बात कही और 2007 में खुद हुड्डा साहब ने इनकी सिफारिश की कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो तो किसानों की हालात में सुधार हो सकता है। क्या तो वो नेता गलत थे, क्या ये आंदोलन गलत थे, क्या वो सरकारें गलत थी? लेकिन अगर मैं अपनी बात में हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के कार्यकाल में 2-2 और 4-4, 5-5 रुपए के चेक मिला करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पॉइंट पर रहेंगे, बिल्कुल पॉइंट पर। खालिद जी, जब पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उसमें किसानों को जब आशंकाएं होती हैं, नुकसान होता है, कोई भी कंपनी उनको नुकसान देकर के चली जाती है, तो इसलिए कानून बनाए, यही तो कहा जा रहा है। तो क्यों नहीं वहां की प्रदेश सरकार इसको, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बाकी किसानों को क्यों रोक रहे हैं? ठीक है सर, सुदेश 1 मिनट। खालिद जी, एक चीज आप समझ लीजिए। एक तरफ अगर आप पंजाब का उदाहरण देते हैं तो आप एक तरफ बिहार भी चलना आपको चाहिए, जहां पे बिहार में कब से कानून लागू है और वहां कानून लागू होने के बावजूद वहां के किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, ये सोचने का विषय। उसको आपको पता है कि जितना 3-3, 4-4 एकड़ का बिहार का हमारा किसान हरियाणा के अंदर आके आपके छोटे किसान के यहां मजदूरी करता है, उसकी वजह जानते हैं आप क्या है? उसकी वजह वहां पे जो कानून लागू है वो कानून इतना खतरनाक है, आप ये समझ लीजिए कि मतलब उनको
रेट कुछ दिखाया जाता है, बाहर दिया कुछ जाता है, और इसलिए आदमी उतना ही करता है। हमने कई बार उनसे बात की, बिहार के लोग हमारे साथ आते हैं, उन्होंने कहा कि हम उतना ही बिहार में उगाते हैं जितना हमको वहां खाने के लिए चाहिए। अगर उससे जिंदगी में आगे कुछ करना है तो उसके लिए हम ये मजदूरी, ये सब चीजें करते हैं। अगर हमारे वहां पे ये कानून लागू होने के बाद बिहार में और वहां पे अच्छे रेट मिल रहे होते, एमएसपी के साथ साथ वह खरीदारी हो रही होती, सारी चीजें अच्छी होती और एक कानून इतना अच्छा होता, तो वहां के किसान की हालत ये नहीं होती। आप आंकड़े सरकार के उठाइए जो भी होते हैं, उसमें आज भी बिहार का किसान सबसे नीचे है। क्यों है? क्योंकि वो कानून कभी भी किसानों के हित में नहीं है, ये चीज है। दूसरा, अब ये जो सुदेश भाई कह रहे थे कि ये हम क्या 2-2 रुपए, ये जो रट्टे टाइप की चीजें है ना, ये चीजें, ये जो रट्टे वाली चीजें हैं, ये ना भैंस की होती है, ना इन पे कुछ मजा आता है। ये इसका क्या जवाब देते हैं कि समर्थन मूल्य की बात करते हैं, और समर्थन मूल्य पे कितने % लोगों को फसल खरीदा जाता है? 6 से 10% के बीच में लोगों को फसल खरीदा। आप ये समझ लीजिए, 6 से 10% के बीच के लोगों को फसल खरीदा जाता है। उसके अलावा और लोगों को क्या हुआ? उनका फसल कहां बिका, किस रेट पे बिका? तो ये जो चीज, सुनिए, सरकार ने कुछ किया ही नहीं ना। नहीं, समझिए, ऐसा नहीं है। ये हुआ क्यों है? अब ये भी समझ लीजिए ना, ये हुआ क्यों है, ये समझ लीजिए। ये जो भाजपा की सरकार आने के बाद और ये जो रजिस्ट्रेशन का इन लोगों को ये लगाया है किसानों को जान को कि आप ये आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, कभी आपका सर्वे नहीं चल रहा है, कभी आपका इस हिंदुस्तान के अंदर एक किसान ही ऐसी जाति है जो खुद मेहनत करता है, रेट आपसे तय करवाता है, और उसको लेकर भाजपा की जो नीयत है उसको बहुत क्लियर समझना होगा। जो ये ड्राफ्टिंग है, इन्होंने शुरू कर दिया क्या ये प्रचलन? क्या चीज? ये पहले से नहीं चल रहा था? नहीं, आपको पता, ये जो मंडियों में जो ये चलाया है ना सिरे से, नहीं, आप ये जो चलाया है ना कि ये लाइए, इन्होंने शुरू कर दिया। एमएसपी पहले से था। ये जो किसान का एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है, मैं वो कहना ये चाह रहा हूं आपसे, 6 से 10% का आप आंकड़ा निकलवाइए हरियाणा का, 6 से 10% लोग किसानों का फसल खरीदा गया है। इसकी बात कर रहा हूं। और उसके अलावा और लोगों ने कहां बेका? वो मनमर्जी पे बिचवाना चाह रहे हैं। ये समस्या क्या है कि जो किसान की फसल है उसको अपने उद्योगपति मित्रों के लिए मनमाने रेट में देने की नीयत से ये कानून लाया जा रहा है, मनमानी रेट से देने की। और जो ये कह रहे हैं ना कि वहां 2 रुपए का चेक मिलता था, अरे भाई वहां 50 किलो के खाद के कट्टे में 51 किलो आता था, 45 किलो नहीं आता था भाई। इन चीजों को समझ लीजिए। डीजल के रेट क्या थे उस समय, ये समझ लीजिए। और फसल बीमा योजना के नाम पर कितना करोड़ों रुपया उगाकर हिंदुस्तान के किसानों से बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को दिया गया है, उसका कभी आपने आंकड़ा निकाला है कि कितने लोगों का यहां इंश्योरेंस के नाम पे आपने कितने लोगों को किसान फसल बीमा योजना पे कितना पैसा इस देश के किसानों को आपने बीमा कंपनियों को दिया, उसका आंकड़ा कभी निकाला है आपने? 50 किलो को कट्टा 49 का नहीं हुआ है कभी भी। अब ये 45 का कैसे हो गया है? सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है सर, सुदेश जी, एक मिनट मैं जरा सतीश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सतीश जी, अब अगर आगे कल की जब बातचीत होनी है, अगर एमएसपी पर सहमति बन जाती है, किसी भी रूप में अगर ऐसी चर्चा होती है कि इसको कानूनी दायरे में लाया जाए, जो आप कह रहे हैं बार बार के लिखित रूप से इसको हमें भरोसा दिया जाए, कानून के दायरे में लेकर के आया जाए, सरकार अगर इस पर विचार करती है, तो क्या आगे बातचीत का सिलसिला आप सार्थक मानेंगे, स्वीकार करेंगे इस पहल को? हाँ, मानते तो आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा। और ये सारे फैसले मैं नहीं बोल सकता, ये सारे फैसले हमारी जो संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी है वो लेगी। लेकिन मैं अपने सुदेश भाई को एक बात बता देना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं कि पिछली सरकार की मांग थी, मेरे टिकैत बाबा की मांग होगी, लेकिन उस टाइम पे सरकारी कंपनियां बिका नहीं करती थी, फायदे के अंदर चला करती थी। आज सारी सरकारी कंपनियां, यह भाजपा की सरकार सारी कंपनियां बेचने पर तुली हुई हैं। आप कहीं भी चले जाइए, 27 बैंकों के 12 बैंक, एयर इंडिया बिक गई, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो गया, मंडियां बिकने लग रही हैं, किसान को बेचा जा रहा है। तो मैं अपने इस भाई को बता देता हूं, मेरे टिकैत बाबा जब मांगते थे, जब सरकार अच्छी हुआ करती थी, यह व्यापारिक सरकार नहीं हुआ करती थी। आज सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा कम समय, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। ओंकार सिंह जी, आपको लगता है कि अगर एमएसपी पर कानूनी दायरे के अंदर एमएसपी को लेकर के आया जाए तो सहमति बन जानी चाहिए, उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए? देखो, एमएसपी तो अब इनका अधिकार है, इनको एमएसपी तो दे देना चाहिए, कानूनी अधिकार दे देना चाहिए। जब देना
ग्राहक नहीं है और लेना इसने किसान नहीं है, तो सरकार को कहां दिक्कत आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब लेने और देने वाले राजी हो जाएंगे एमएसपी दे देना चाहिए। और जहां तक कृषि बिलों की बात है, ये कृषि बिलें मूल से ही खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये इन बिलों की वजह से किसान को साल में 2 बार ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। माफी के साथ रुकना पड़ रहा है आपको। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता अभी भी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आखिर समाधान कैसे निकलेगा? कल होने वाली बातचीत पर बहुत हद तक उम्मीदें हैं, सार्थक तरीके से इस पर परिणाम निकल सके, सभी को उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।